हेलो दोस्तों, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस व्लॉग में। दोस्तों आज जा रहे हैं हम गोवर्धन के लिए, और गोवर्धन पूजा में हम पूरा परिवार ही जा रहे हैं। मम्मी भी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ और मेरे बच्चे भी जा रहे हैं। तो गाइस नहा धो के हो गई हूँ मैं तैयार, और मैंने आज ही नया वाला सूट पहना है। मेरे को एक सूट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो सोचा क्यों ना आज मैं इसी को पहन लूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ, मैं आपको आगे का सीन सब कुछ दिखाऊंगी कि आज हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, वही सारा कुछ दिखाऊंगी। लकड़ी की का बीच खेत में पूरा कुआ पड़ोगे बीच वाली की करी मतलब हाँ जब दो कटवान लकड़ी की कर बीच खेत में जैसे एक बीघा मीठा को एक बीघा हुआ को अब मैं अंदर परे हुआ हमारे यहाँ आके। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गोवर्धन में, और गोवर्धन में पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क की, और गाड़ी पार्क करने के बाद में हम सब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ मम्मी चल रही है, मम्मी को तो धूप में भी सर्दी ही लग रही है, तो इसलिए वो उन्होंने तो शॉल ओढ़ रखा है और बोल रही है मेरे को तो सर्दी लग रही है। तो हार्दिक भी आगे चला गया है, और पार्किंग बहुत ही बड़ी है देखो। तो नीम के पास में जो लास्ट वाली गाड़ी है वो हमारी बाजार है, और अभी हम बाजार में से निकलते हुए जा रहे हैं। तन्वी भैया के साथ झूमते हुए जा रही है। तन्वी को तो बहुत मजा आ रहा है गोदी में। मम्मी रुको ना, खिलौनों की दुकान देखकर हार्दिक भी सोच रहा है इससे यहाँ से क्या लूँ क्या नहीं लूँ। वो फिर बोलने लगा मुझको ये चाहिए, लेकिन उसको दिलाया नहीं। अभी मम्मी ने पूजा के लिए फूल लिए हैं, और गोवर्धन में पूजा के लिए सारा सामान मिलता है, जैसे कितनी मोटी मोटी धूप बत्तियाँ रखी हैं, फूल बत्ती रखी हैं, बच्चों के खिलौने, पेड़े, मतलब कि सब तरह की मिठाइयाँ, प्रसाद, सारी चीज़ें गोवर्धन में मिलती हैं। हमने तो यहाँ बस फूल के 2 कटोरियाँ ली हैं, और हमने कुछ नहीं लिया है। हम सारा सामान पूजा का घर से ही लेकर आए हैं। बत्ती, धूपबत्ती, सामान होता है। दोस्तों दूर से तो मैंने मंदिर को दिखाई दिया था, अब मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। तो ये है बाहर का सीन, मंदिर के बाहर का सीन। तो ये है निकास द्वार। तो यहाँ से तो भाई बाहर ही निकलते हैं, ये बाहर वाला गेट है, इस पर लिखा भी है निकास द्वार। और वहाँ से एंट्री होगी, जो आगे का गेट है यहाँ से तो एंट्री है। दोस्तों अब पहुँच गए हैं हम मंदिर में, और मंदिर में हमने भगवान जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में एक तरफ शिव जी का मंदिर बना हुआ था, तो मैंने और मम्मी ने पूजा की शिव जी की। उसके बाद ढोक खा वहाँ मम्मी जाकर दिया जला रही हैं, क्योंकि भी उनको भी अपनी मन्नत का ही दिया जलाना था। तभी भैया ने भी बच्चों के साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए। तन्वी भी बहुत अच्छे से फ़ोटो खिंचवा रही थी, यहीं हार्दिक भी। और मम्मी परेशान होकर सबसे अलग ही जा बैठी, वो धूप का इंतजार कर रही थी। मैं धूप मेरे को कहाँ मिले। तो मंदिर के दर्शन तब नहीं कर रहे हैं। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद अब आई है कचौड़ी खाने की। तो मम्मी तो अपनी सीट पर बैठ गई है, वही मैं भी अपनी सीट पर बैठ गई हूँ। हार्दिक के तो लिए ऑलरेडी लगी चुकी है कचौड़ी की प्लेट, वो तो खा भी रहा है। और यहीं मेरे और मम्मी के लिए भी कचौड़ी आ ही गई है। और ये
उसके बाद पहुँचे हैं हम मानसी गंगा में, और वहाँ हमने सभी ने हाथ मुँह धोए हैं, मैंने भी धोए हैं और मम्मी ने भी धोए हैं। पानी बहुत ही ज़्यादा निर्मल था, बहुत ही अच्छा था। पास में ही एक शिव जी का मंदिर बना हुआ था, तो मैं और मम्मी चले गए शिव जी के मंदिर के, और मैं और मम्मी ने शिव जी के मंदिर में जा कर के पूजा की और भोग खाया। उसके बाद मम्मी बोली कि चलो अब चलते हैं दूसरे मंदिर में जहाँ पे लोग आरतियाँ ले रहे थे। तो मैं और मम्मी और बाकी फैमिली के साथ पहुँचे हैं हम मंदिर में। मम्मी और हमने सभी ने पूजा की, और पूजा करने के बाद में फिर लास्ट नंबर मेरा आया और मैंने फूल चढ़ाए। तो गाइस, पूजा संपन्न करने के बाद मैं और मम्मी निकले मंदिर से बाहर, और हमने देखा कि मानसी गंगा में गिरिराज जी महाराज का मंदिर कितना ही सुंदर खूबसूरत लग रहा है। मानसी गंगा के बीच में झंडियाँ लगी हुई थी, और वहाँ पे एक नाव भी थी, और रात में तो यहाँ पर फव्वारे भी चलते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। बाद में फिर हमने बच्चों को चीज़ दिलाई और चाय पी। चाय पीने के बाद तैयारी की डीग के महल जाने का, तो हम सब गाड़ी में सवार हुए और सोचा कि अब डीग का महल देखें। तो डीग के महल का पार्ट 2 कल व्लॉग में आएगा।